जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है महेश चमोली और मैं स्वागत करता हूं आपका दून डिफेंस अचीवर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में, जहां पे हम लोग इंग्लिश ग्रामर के कई सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले कई सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमारा नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है इंग्लिश ग्रामर में। और मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत बैकबोन है एक तरह से इंग्लिश ग्रामर की। ज़्यादातर लोग टेंस को मानते हैं, लेकिन टेंस का जो है, आप एग्ज़ाम को अगर देखेंगे तो पिछले कई सालों से टेंस को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है एग्ज़ाम के हिसाब से। और बच्चों को एक चीज़ ध्यान में रखना है कि उनको पढ़ना तो है, लेकिन पढ़ाई कहते हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड होनी चाहिए। एग्ज़ाम ओरिएंटेड मतलब एग्ज़ाम के हिसाब से, किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप और उस एग्ज़ाम में किसी चीज़ का कितना वेटेज है उस हिसाब से तैयारी करते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मेरा ऐसा मानना है कि चाहे आप एनडीए के लिए हों, सीडीएस के लिए हों, आप नेवी एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हों या एसएससी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हों, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर इससे क्वेश्चंस नहीं आए तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हर जगह लागू होता है, हर जगह इम्प्लीमेंट होता है। चाहे आप वेदर यू आर स्टडिंग एन एडजेक्टिव, वेदर यू आर स्टडिंग फॉर preposition or conjunction as well. So before I start the lesson, I want to tell you that we have discussed some important chapters and we uploaded those videos on our official YouTube channel. If you want to study those videos, so you can visit our channel and see those videos on our playlist section. तो आज हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल्स के बारे में कैसे हम लोगों ने क्वेश्चंस बनाने हैं। एक लेक्चर हम लोगों ने पहले अपलोड कर दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा कर के उनको देख सकते हैं। और दूसरे लेक्चर की तरफ हम लोग चल रहे हैं। तो चलिए चलते हैं कि 8 क्वेश्चन पिछली बार हम लोगों ने किए थे, 8 क्वेश्चन इस बार कर रहे हैं। क्वेश्चंस कहाँ से लिए हैं? क्वेश्चंस लिए हैं जी हमने ल्यूसेंट की बुक से। तो ल्यूसेंट का बुक है, बहुत ही फेमस बुक है इंग्लिश ग्रामर का, तो वहाँ से आप ले सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए चलते हैं ज़रा क्वेश्चंस की तरफ और समझते हैं कि भाई क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। और इनके क्वेश्चंस आपको ल्यूसेंट वाली बुक में आंसर्स भी मिल जाएंगे, क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, लेकिन उन आंसर्स का लॉजिक क्या है वो नहीं मिलेगा। उन्हीं लॉजिक के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो चलिए ज़रा क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और फिर सॉल्व करते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चंस। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बात करें तो कह रहा है मिस्टर पाठक लीड्स अ वेरी बिजी लाइफ सो ही गोज एवरीवेयर बाय स्कूटर। बोल रहा है जो पाठक करके कोई पर्सन है वो लीड्स अ वेरी बिजी लाइफ, वो एक बहुत ही बिजी लाइफ जीता है। सो ही गोज एवरीवेयर, इसलिए वो हर जगह जाता है। कहाँ से? स्कूटर से। स्कूटर से वो हर जगह जाता है, ऐसा वो कहना चाह रहा है। अब देखना भाई, हमें आर्टिकल ढूंढना है, तो आर्टिकल कहाँ कहाँ है। तो मैंने कहा था आपको नाउन के पहले देखना कि ये तो नाउन के पहले होगा आर्टिकल। तो नाउन क्या रहा? पाठक, एक तो नाउन ये है, लाइफ एक नाउन ये है, और स्कूटर फिर एक नाउन है। तो या तो यहाँ इनके पहले आएगा या फिर जहाँ लगा है एक बार वहाँ चेक करना कि वहाँ सही है या गलत है। तो अब देखना, ये कह रहा है बाई अ स्कूटर। अच्छा, बाई अ स्कूटर नहीं होता है, बाई स्कूटर होता है ना। आई एम गोइंग बाई ट्रेन, आई एम गोइंग बाई प्लेन। तो जो बाई के बाद होगा वो बाई के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ना कि बाई के बाद आर्टिकल आएगा। बाई एक प्रपोजिशन है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन। तो बाई के बाद कभी भी जो है हमारा आर्टिकल नहीं आएगा। तो ये बाई अ स्कूटर ना होकर के बाई स्कूटर हो जाएगा। आपने ऐसा सुना भी नहीं होगा कि बाई अ स्कूटर, बाई अ बाइक। तो हम लोगों को आर्टिकल नहीं लगाना है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये एक तरह से फ्रेज मानो आप इसे, या फिर ये मानो कि ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ना कि आर्टिकल आएगा। तो ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन और प्रोनाउन होता है, तो बाई स्कूटर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बात करें अगर, तो कहता है कि हर मदर फॉरबेड हर टू गो टू द सर्कस लेट एट नाइट। अच्छा, फॉरबेड मतलब होता है मना करना। भाई उसकी मदर ने क्या किया? मना किया। किसको? उसको। किसके लिए? टू गो टू सर्कस, सर्कस जाने के लिए, लेट एट नाइट मतलब देर रात तक सर्कस जाने के लिए उसकी माँ ने मना किया। अब ये एट नाइट, तो ये एक फ्रेज हो गया, एट नाइट, है ना। एट नाइट और इन द नाइट। एट नाइट का मतलब होता है उस रात को, और इन द नाइट का मतलब होता है बार बार। तो एट नाइट तो अलग फ्रेज हो गया। अब बात करें भाई, ये सर्कस एक नाउन है, और नाउन क्या है हमारा? मदर। तो मदर के पहले हो सकता है या तो फिर सर्कस के पहले हो सकता है। अब आप देखना, मदर के पहले तो नहीं होगा, हर अ मदर तो नहीं होगा। हर मदर फॉरबेड हर टू गो टू सर्कस नहीं, गो टू दी सर्कस। अच्छा, क्यों? क्योंकि ये एक तरह से आप देखें कि ये जो है नोन है। कई भी कुछ चीज़ें जब अंडरस्टूड होती हैं, जब हम लोग दो लोग आपस में बात करते हैं, और जब हम किसी चीज़ की बात करते हैं कि दूसरा पर्सन पहले से अंडरस्टूड है। जैसे मैंने आपको कहा कि भाई मेरे पैसे दे दो, तो मेरे पैसे दे दो, ये दूसरे को जो मैं कह रहा हूँ तो वो ये नहीं बोलेगा कौन से पैसे, उसको पता होगा कि यार हमें कौन से पैसे की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों को लेसन पढ़ना है, तो मैंने बोला भाई कि ये वाला लेसन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आपको नहीं पूछना कि कौन सा वाला लेसन बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। मैंने बोला भाई कि एनडीए का एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो
तो जो बच्चे बैठे होंगे जिनको मैं कह रहा हूँ उनको पता है भाई कौन से एनडीए एग्ज़ाम की बात हो रही है। तो ये जो चीज़ें हैं जो अंडरस्टूड होती हैं लिसनर को भी और स्पीकर को भी, तो वहाँ हम लोग आर्टिकल लगा लेते हैं। तो ये कह रही है उसकी माँ कि भाई सर्कस नहीं जाना रात में। अब सर्कस नहीं जाना रात में, तो कौन से सर्कस की बात हो रही है, ये उस लिसनर को भी अंडरस्टूड है। अगर अंडरस्टूड है तो हम लोग यहाँ पे कह देंगे गो टू दी सर्कस, अगर अंडरस्टूड है तो। जैसे आपने सुना होगा रिटर्न द बुक, रिटर्न द बुक, रिटर्न द बुक मतलब बुक को वापस करें। अच्छा, कौन सी बुक को वापस करना है? ऑब्वियसली बात है, मैंने जब आपको दी होगी तभी मैं ऐसा कह रहा हूँ भाई। मैंने मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए जो है मैंने आपसे 100 रुपये लिए हैं। मैं कई बार जो है आपने मुझे बोल दिया है लेकिन मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आज दे दूँगा, कल दे दूँगा, परसों दे दूँगा, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। एक बार आपने कहा कि यार मुझे ना मेरे पैसे दे दो, मेरे पैसे दे दो। तो अब जब आपने कहा कि मेरे पैसे दे दो, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन से पैसे, क्यों? क्योंकि जो आप बोल रहे हो ना और मैं जो सुन रहा हूँ तो मेरे को पता है किस पैसों की बात हो रही है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ के बारे में बात हो रही है जिसमें स्पीकर और लिसनर के बीच में वो चीज़ें अंडरस्टूड है पहले से ही, तो उस चीज़ के आगे हम लोग आर्टिकल द लगाएंगे। तो ये हम लोगों ने लगा लिया गो टू दी सर्कस लेट एट नाइट। आगे चलेंगे। मिस्टर झा हैज़ अ वाइट एंड ब्लैक डॉग विच गार्ड हिज हाउस फ्रॉम रॉबर्स। बोल रहा है जो झा है ना, मिस्टर झा जो है उनके पास एक कुत्ता है। अब एक कुत्ता है या दो कुत्ते हैं जिसमें जो एक कुत्ता वाइट और एक ब्लैक है, और या फिर एक ही कुत्ता है जो वाइट भी और ब्लैक भी है, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। विच जो कि गार्ड, गार्ड मतलब रक्षा करता है उसके घर को रॉबर्ट्स से। ये रॉबर्ट्स प्लूरल नाउन है, नाउन तो है प्लूरल है, लेकिन प्लूरल नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आता, जनरली नहीं आता है। ए और एन तो बिल्कुल नहीं आते। तो ये तो गया। अब मिस्टर झा के पहले आ सकता है लेकिन यहाँ पे भी नहीं आएगा, सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर अ मिस्टर झा बोल रहे हैं तब तो कुछ आप किसी और चीज़ के सेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ आगे देखते हैं, ये एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव है। दो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगे, दोनों एडजेक्टिव के, तो वो अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे देखना है, यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है। अच्छा, इस सिंगुलर सब्जेक्ट का आगे जो ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। इस वर्ब का इस ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं रहता। वर्ब का जो लेना देना रहता है वो सब्जेक्ट से रहता है। तो आगे एक कुत्ता होगा तब भी हैज़ है, दो कुत्ते होंगे तो भी हैज़ रहेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का वर्ब से कोई लेना देना नहीं रहता। तो ये अगर ए पार्ट है, ये तो वैसे भी सही होगा चाहे वहाँ दो कुत्ते हों या एक कुत्ता हो। चलो अब आगे चलते हैं। हैज़ तो ठीक है। अब वाइट एंड ब्लैक डॉग, अब देखना जरा, इसके पहले आर्टिकल नहीं है, इसके पहले आर्टिकल है, इसका मतलब ये दो एक कुत्ते हैं। अगर एक ही कुत्ता है, अगर एक ही कुत्ता है, क्योंकि दोनों के आर्टिकल नहीं लगा है, दोनों एडजेक्टिव के पहले, तो आगे क्या कह रहा है, विच गार्ड। अब विच के बाद हु, विच और दैट, इनको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जब भी आपको वर्ब दिखे, वो वर्ब डिपेंड करेगी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले नाउन पे। अच्छा, पहले आने वाला नाउन ब्लैक डॉग नहीं है, ये है अ वाइट एंड अ ब्लैक डॉग, और वाइट एंड ब्लैक डॉग। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है कि अ वाइट एंड ब्लैक डॉग है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर ये दो सिंगुलर हो गए, एक ही हो गया। सिंगुलर हो गया तो मुझे गार्ड्स करना पड़ेगा, सिंगुलर हो गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, गार्ड्स करना पड़ेगा। या तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो ऐसा इसको सही बना दें, या तो हम लोग क्या करें, अ वाइट एंड अ ब्लैक डॉग अगर ऐसा कर दें, तो इससे क्या होगा, ब्लैक के पहले भी आर्टिकल, व्हाइट के पहले भी आर्टिकल। अब ये डॉग जो है ना, ये ब्लैक अलग है, व्हाइट अलग है, लेकिन वर्ब ऐसे ही रहेगी तब भी, जहाँ हैज़ ही होगा। अब व्हाइट एंड ब्लैक डॉग अलग अलग हैं, लेकिन आगे वाला सेंटेंस अब करेक्ट हो जाएगा। कैसे, विच के बाद जो वर्ब आएगी वो डिपेंड करेगा विच से पहले। अब विच से पहले एक नहीं दो हैं, कैसे, इसी वाले को पूरा होगा, अ वाइट एंड अ ब्लैक डॉग, इसके पहले भी आर्टिकल, इसके पहले भी आर्टिकल, इसका मतलब ये जो डॉग है ना अलग अलग है, और अगर अलग अलग हैं तो विच गार्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। और वैसे भी ये आर्टिकल का एरर है, तो ऑब्वियसली बात हम लोग आर्टिकल में देखेंगे, ना कि वर्ब में। अच्छा, अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप क्या करोगे, अगर मान लीजिए यही सवाल आपके एग्जाम में आ जाएगा, तो अभी तो आपको पता है कि भाई आर्टिकल का है तो आर्टिकल में कर दिया, और अगर एग्जाम में आ जाए तो फिर क्या करेंगे। यूपीएससी जनरली ऐसे क्वेश्चन नहीं देता है, और कोई भी एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करता है ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा। वो क्या करेगा, इन दोनों पार्ट को एक ही उसमें रखेगा। जैसे ए पार्ट इसमें रख देगा, ए पार्ट, और बी पार्ट को यहाँ रख देगा, सी वाले पार्ट को यहाँ रख देगा, और आगे नो एरर कर देगा। तो उसका कहने का मतलब क्या है, एनडीए 2022 में सितंबर वाले में भी ऐसा आ रखा था, दो एरर तो थी, लेकिन दो एरर एक ही पार्ट में थी, तो इस वजह से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आप ये मान करके करो या ये मान करके करो, सवाल आपका सही रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। ओनली अ फ्यू गर्ल्स वर अबव ग्राउंड, द रेस्ट वर अंडर द ग्राउंड। अच्छा, यहाँ पे भी ग्राउंड है, यहाँ पे भी ग्राउंड है। अच्छा, इस ग्राउंड के पहले तो कोई आर्टिकल नहीं है, लेकिन इस ग्राउंड के पहले आर्टिकल है। अच्छा, हो सकता है इसके पहले हमें लगाना है, क्योंकि इसके पहले भी लगाया है तो यहाँ पे भी लगेगा, और ऐसा भी हो सकता है कि ग्राउंड के पहले जब यहाँ नहीं है तो यहाँ पे भी नहीं आएगा।
एक तो आप इस तरीके से चले, दूसरा ये होता है कि ये अंडर द ग्राउंड नहीं होता, अंडरग्राउंड होता है। जो फ्रेज होती है वो अंडरग्राउंड, जैसे आपने विलेन में भी मूवीज़ में सुना होगा, साउथ की पिक्चरों में ज़्यादातर होता है कि भाई विलेन ने जो है मर्डर कर दिया और लोग कहते हैं कि भाई उसका जो बड़ा बॉस रहता है बोल रहा है कुछ दिनों के लिए तुम्हें अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। अंडरग्राउंड होना पड़ेगा या अंडर द ग्राउंड होना पड़ेगा, तो जनरली ये अंडरग्राउंड एक फ्रेज है। ऐसी अबव ग्राउंड भी है, हमने नहीं सुना है वो अलग बात है। तो ये अबव ग्राउंड तो ठीक है, लेकिन अंडर के बाद द नहीं आएगा, अंडरग्राउंड होगा। तो इसको हम लोग क्या मान करके चलेंगे, इसको एलिमिनेट कर देंगे यहाँ से। तो क्या हो जाएगा, ओनली अ फ्यू गर्ल्स वर अबव ग्राउंड, द रेस्ट वर अंडरग्राउंड। आगे कह रहा है 45 स्टूडेंट्स वेंट टू द चर्च yesterday टू सी द स्टेन्ड ग्लास। एक चीज जरा देखना, यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स की बात हो रही है, 45। ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि ये 45 है। 45 स्टूडेंट वेंट टू द चर्च, चर्च के लिए गए। अब एक रूल क्या कहता है ग्रामर का, ये कहता है कि चर्च की बात हो, हॉस्पिटल की बात हो, स्कूल की बात हो, जेल की बात हो, मैन वुमेन डेथ पॉवर्टी, इन सब की बात हो, गोल्ड की बात हो, अगर इनके बारे में सेंस बोला जा रहा है, इन्हीं के बारे में बात करी जा रही है, पर्पज यही है, तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। और अगर इनका पर्पज नहीं है, आप जनरल सेंस की बात कर रहे हैं, तो भाई आर्टिकल नहीं आएगा, ऐसा वो बोलना चाह रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, पॉवर्टी इज अ क्रश, पॉवर्टी इज अ क्रश, जैसे कि मान लो गरीबी जो है एक अभिशाप है। अब ये जनरली ये साइंटिफिक फैक्ट है, तो आपको द पॉवर्टी करना पड़ेगा। तो जब भी ऐसा कुछ आ जाए तो आपको आर्टिकल लगाना है, अदरवाइज आप नहीं लगाएंगे। जैसे मान लीजिए इस सवाल की तरफ चलते हैं, 45 स्टूडेंट्स वेंट टू द चर्च yesterday टू सी द स्टेन्ड ग्लास। आगे वो रेफरेंस दे रहा है कि भाई वो क्यों जा रहा है। अब जनरली चर्च के बारे में बात हो रही है, इसी का पर्पज अगर हो रहा है, और अगर इसका पर्पज के बारे में बात हो रही है तो भाई द नहीं आएगा, और अगर जनरल सेंस की बात हो रही होगी तो आर्टिकल लगा देंगे, द नहीं आएगा। इसका एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे। अभी इस सवाल को देख लेते हैं। माई एल्डर सिस्टर, ठीक है, केम होम आफ्टर द सनसेट एंड हैड गॉन बिफोर सनराइज। अब या तो सनसेट से पहले आया है तो सनराइज के पहले भी आएगा, और या सनराइज के पहले नहीं है तो सनसेट के पहले भी नहीं है। ठीक वैसा जैसे ये ग्राउंड से पहले था और यहाँ पे ग्राउंड के पहले आर्टिकल था। तो एक्चुअली क्या होता है, ये जो सनराइज और सनसेट है ना, ये एक ऐसी स्टेज है जिसमें जो है वो स्टेटिव नहीं है, वो कंटिन्यू वाली स्टेज है। अब कंटिन्यू स्टेज है तो वो क्या रहेंगी, उनके आगे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो सनसेट के पहले भी नहीं आएगा एक, और सनराइज के पहले भी नहीं आएगा दो। सेंटेंस क्या बनेगा सही, माई एल्डर सिस्टर केम होम, घर आई, आफ्टर सनसेट एंड हैड गॉन बिफोर सनराइज। यहाँ पे द नहीं आएगा, एक तरह से फ्रेज मान करके चलें इसको। आगे कह रहा है इन मीटिंग, मीटिंग में क्या हुआ, मिस्टर यादव। अच्छा, यहाँ अगर आर्टिकल लग रहा है तो यार बाकी के क्वेश्चन यहाँ पे भी लगना चाहिए, फिर यहाँ पे भी लगना चाहिए। तो कोई एक रूल अगर आपने सीखा है तो वो सब जगह अप्लाई होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे नहीं लगा है, यहाँ पे नहीं लगा है, तो यहाँ पे भी नहीं लगेगा। तो क्या कह रहा है, मिस्टर यादव वॉज सेलेक्टेड द चेयरमैन यस्टरडे। अब एक रूल क्या कहता है आर्टिकल का कि भाई कोई भी जो पोस्ट होती है ना, जैसे प्रेसिडेंट हो गया है ना, और मान लीजिए चेयरमैन हो गया, चीफ सेक्रेटरी हो गया, उनके आगे कोई आर्टिकल नहीं आता है। उनके आगे कोई आर्टिकल अगर नहीं आता है तो द नहीं आएगा, यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा सेलेक्टेड चेयरमैन यस्टरडे। आगे कह रहा है राजा टॉक्ड टू मधु, राजा ने मधु से बात करी बाय अ टेलीफोन। बाय अ टेलीफोन ही, बाय टेलीफोन, वही वाला लॉजिक। कौन सा वाला कि प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट जो आएगा वो नाउन और प्रोनाउन होगा, तो उसके पहले आर्टिकल नहीं आ सकता जी, ऑब्जेक्ट को आना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से हमारे सवाल सही हो जाएंगे। एक बार मैं और दोहरा दूं कि भाई कौन कौन सी चीज़ें क्यों हुई है। एक तो ये बाई और ये बाई दोनों एक ही सवाल है, बाई स्कूटर होगा, बाई टेलीफोन होगा, और जनरली यहाँ पे बाई द टेलीफोन हो सकता है। क्यों? क्योंकि इन्वेंशन वाली जो चीज़ें होती हैं उनके लिए हम लोग द आर्टिकल लगा देते हैं, लेकिन जनरली नहीं आना चाहिए बाई द टेलीफोन। चलिए अभी इसको बिना आर्टिकल के रख लेते हैं। सेकेंड वाला सवाल देखते कि भाई क्यों हुआ, हर मदर फॉरबेड हर टू गो टू दी चर्च, नहीं सर्कस, क्योंकि ये डेफिनेट है और ये लिसनर को अंडरस्टूड है कि भाई क्यों जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तो इसलिए द आ गया। थर्ड वाला कह रहा है भाई मिस्टर झा वॉज अ वाइट एंड ब्लैक डॉग, ये हम लोगों को पता है भाई जनरली दो नाउन के पहले अगर आर्टिकल आता है तो उनको दो चीज़ कंसिडर किया जाता है और वह इसी अकॉर्डिंग आती है। अगर दो नाउन और दो एडजेक्टिव के पहले में से किसी एक के ऊपर आए तो दोनों एक ही माने जाएंगे। आगे ओनली अ फ्यू गर्ल्स, अच्छा इसमें एक कॉन्सेप्ट ये भी लगता है फ्यू अ फ्यू द फ्यू, और जनरली ये भी देख लेंगे भाई हम लोग कि भाई और भी कुछ गलती है कि या यही है गलती। तो हमने देखा अबव ग्राउंड और अंडर द ग्राउंड, तो अंडर ग्राउंड होता है, अंडर द ग्राउंड नहीं होता। आगे कह रहा है 45 स्टूडेंट्स वेंट टू द चर्च, अच्छा चर्च, हॉस्पिटल, पॉवर्टी, गोल्ड, डेथ,
मैन, ये सब ऐसी चीज़ें कि अगर इनके पर्पज़ के बारे में बात हो रही है तो भाई ये आर्टिकल नहीं आएगा इनके आगे। माई एल्डर सिस्टर केम होम आफ्टर दी सनसाइट और सनराइज और सनसेट, तो इनके आगे कोई आर्टिकल नहीं आता। ठीक वैसे ही है जैसे अंडरग्राउंड और अबव ग्राउंड था। आई मीट मिस्टर यादव वॉज सेलेक्टेड द चेयरमैन, किसी भी पोस्ट के आगे नहीं आता। और ये जो है ऑब्वियसली बाय है, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो ये 8 क्वेश्चन पिछली सीरीज में हम लोगों ने किए थे, 8 इस बार कर लिए हैं। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन करते रहेंगे। जहाँ जहाँ डाउट होगा आप कमेंट में लिखते रहिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।